भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस भाषण को अब तक के सबसे बेहतरीन संबोधनों में से एक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 घंटे 50 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष के उस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त किया है जो विपक्ष के संविधान के इर्द गिर्द बुना था। खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने संविधान बचाओ के नारे से ही कांग्रेस को जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने इतिहास के पन्नों के सहारे कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार के उन कारनामों का जिक्र किया जिनसे कांग्रेस ने संविधान को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र आना तो स्वाभाविक ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया, ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। जी हाँ, सही सुना आपने। पीएम मोदी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोल बोल कर देश की राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि अब लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। खून लगना क्यों कहा, आप पीएम मोदी के शब्दों में समझिए। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। पीएम मोदी के पिछले भाषणों पर अगर आप गौर करेंगे तो उनके तर्कश में सभी विपक्षी नेताओं के लिए अलग अलग सियासी तीर मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि 110 मिनट के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ और सिर्फ संविधान पर ही बात की। वहां भी उनका पूरा फोकस सिर्फ यह बताने में रहा कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान को खत्म करने का काम किया। इसके साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस को यह पाठ भी पढ़ाया कि संविधान का पालन कैसे किया जाता है। अटल जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खेल चले गए, वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाओ नारे को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। जुमला
लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। इस स्पीच का एक खास मोमेंट वो रहा जब पीएम मोदी ने बताया कि राहुल गांधी बिना किसी अथॉरिटी के कैबिनेट के प्रस्ताव को मीडिया के सामने फाड़ सकते हैं, तो वे किसी संवैधानिक पद के साथ संविधान के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। सभापति जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, और एक पीढ़ी आगे चले और उस पीढ़ी ने क्या किया, भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। अब उस समय भी इसे मनमोहन सिंह के अपमान से जोड़कर देखा गया था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे संविधान से जोड़ने का काम कर दिया। यानी कि एक बदले हुए पर्सपेक्टिव ने राहुल गांधी को भी नेहरू, इंदिरा, राजीव की संविधान खत्म करने वाली श्रृंखला में खड़ा कर दिया। दिलचस्प नज़ारा सदन में तब दिखा जब पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में उस साइड के भी कई ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इंदिरा गांधी सरकार ने अपने एक जमाने में जेल में डलवा दिया था। यहाँ भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था। यानी इंडी गठबंधन में शामिल दलों को भी संदेश था कि कम से कम अपना इतिहास न भूलें। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए संशोधन किए थे। ओबीसी समाज को आरक्षण देने के लिए संविधान का इस्तेमाल हुआ। हाल के चुनाव परिणाम और इस पूरे भाषण के बाद एक चीज़ स्पष्ट है, कांग्रेस भूलकर भी संविधान खतरे में है जैसा आरोप नहीं लगाएगी, और इस बारे में कांग्रेस जैसे ही सोचेगी भी तो उन्हें भी शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से। लोकसभा के बाद आज 16 और कल 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा है। अब देखना ये होगा कि उच्च सदन में पीएम मोदी कांग्रेस के लिए नया पाठ कौन सा लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।